फ्रेंड हेलो दोस्तों, आई एम पूनम पडोळे। वेलकम टू इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज हम डिसीज किसे कहते हैं और डिसऑर्डर किसे कहते हैं वो देखेंगे। जनरली हम क्या कहते हैं, डिसीज और डिसऑर्डर यूज तो करते हैं वर्ड, लेकिन एग्जैक्टली कौन सिचुएशन में डिसीज और कौन सी सिचुएशन को डिसऑर्डर कहना चाहिए ये हमें पता नहीं रहता। आज हम डिसीज और डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे कि डिसीज किसे कहते हैं और डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिसीज के बारे में जानते हैं। डिसीज मीन्स व्हाट? इट इज पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसको हम इंटरनल कहेंगे और कौन से फैक्टर ऐसे है जिसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। तो डिसीज में जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो इंटरनल यानी इनसाइड द बॉडी, जो फैक्टर बॉडी के इनसाइड होते हैं और जो कंटेंट बॉडी में है जिसके कम होने से या बढ़ने से कुछ ऐसी सिचुएशन बॉडी है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल फैक्टर डिसीज। डिसीज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर। यूरिक एसिड और हिस्टामाइन अगर बॉडी में बढ़ता है तो क्या होगा? यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा। इससे आया है यूरिक एसिड, इट इज बाय प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, है ना। लेकिन वो क्या होता है, यूरिक एसिड एक नॉर्मल रेंज में बॉडी के जो कंटेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं। बॉडी कंटेंट की रेंज कम होना और रेंज से ज्यादा वो कंटेंट बॉडी में बढ़ना, इसकी वजह से क्या होगा? डिसीज कंडीशन, है ना। जैसे कि यूरिक एसिड की एक पर्टिकुलर रेंज है, अगर वो उस लिमिट में रहेगा तो नो डाउट बॉडी विल परफॉर्म इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, है ना, बिहेव लाइक नॉर्मल। तो उसमें डिसीज कंडीशन होगी क्या? नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो उसके वजह से क्या होगा? गोट, फिर गोट उससे भी सीवियर क्या होगा? अर्थराइटिस सिचुएशन। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरनल कंटेंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन हिस्टामाइन लेवल इन द बॉडी। क्या होगा? हिस्टामाइन की लेवल अगर बॉडी में बढ़ती है तो उसके वजह से क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी चीज की हमें एलर्जी होती है तो उस सिचुएशन में हिस्टामाइन जो है बॉडी में बढ़ता है। हिस्टामाइन के बढ़ने की वजह से क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है? डिसीज तो है, लेकिन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल कंटेंट ऑफ द बॉडी। हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज डिसीज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर। जैसे कि डर्मेटाइटिस भी है ना। डर्मेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कुछ कंटेंट ऐसे बढ़ने की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस टाइप के डिसीज जो है बॉडी के इंटरनल कंटेंट कम ज्यादा होने की वजह से जो होते हैं डिसीज, उसको हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर, दैट वी कॉल द डिसीज। अब डिसीज जो होते हैं, कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर यानी क्या? बॉडी के आउटसाइड जो भी फैक्टर है जिसके वजह से डिसीज होता है। अब बॉडी के आउटसाइड कौन से फैक्टर रहते हैं? जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है ना। ये क्या है? बॉडी के आउटसाइड है, लेकिन उसके इन्फेक्शन की वजह से, उसके एंट्री बॉडी में एंट्री के वजह से क्या होगा? डिसीज सिचुएशन। जैसे कि वायरस के बॉडी में एंट्री के वजह से क्या होगा? कोविड, HIV, ये क्या है? एंट्री ऑफ वायरल inside the body, that disease called the viral disease. Then entry of bacteria inside the body, that disease called the bacterial disease, like ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलेरा है। एंट्री ऑफ पैरासाइट इनसाइड द बॉडी, जिसके वजह से क्या होगा? मलेरिया, है ना। ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर जो है, एक्सटर्नल बॉडी के आउटसाइड के जो फैक्टर है जिसके वजह से डिसीज हो रहा है। फंगल डिसीज, स्किन डिसीज है ना, रिंग वर्म है, दैट टाइप ऑफ डिसीज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि डिसीज अगर होगा तो उसको एक पर्टिकुलर कॉज होगा, है ना। इट मे बी इंटरनल फैक्टर, इट मे बी एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा? डिसीज। देन इंटरनल फैक्टर में एक और भी फैक्टर है, जेनेटिक डिसफंक्शन। जेनेटिक डिसफंक्शन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। जो बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं उसमें से फैक्टर 8 एंड 9 ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। किसी पर्सन में क्या होगा? ये क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंट होगा, है ना। कुछ पर्सन ऐसे होंगे, किसी पर्सन में ऐसा देखा गया कि ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है डिफिशिएंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? क्लॉट की क्लॉटिंग नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे? डिसीज। जैसे कि हीमोफीलिया A,
because of the deficiency of factor 8 and deficiency of factor 9 responsible to the hemophilia टाइप बी। ये है जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। एक जनरेशन में की डिफिशियंसी थी, इसके वजह से नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या हुआ, उस फैक्टर की डिफिशियंसी थी। एंड इस तरह से ये जो डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से आ रहे हैं और आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर किसे कहते हैं। डिसऑर्डर यानी डिस्टर्बशन टू रेगुलर बॉडीली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो भी नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है, फंक्शन रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस होना यानी क्या, डिसऑर्डर। इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर कुछ है क्या? नहीं। जो भी बॉडी का रेगुलर फंक्शन है उसमें डिस्टर्बशन आना, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपली डिसऑर्डर। जैसे कि हमें पता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बीपी कितना रहता है, 120/80। ये नॉर्मल पर्सन का है, उसमें +-20 चलता है। सिचुएशन से हम क्या होते हैं, शॉक हो जाते हैं, हमें सांप दिखा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ेगा, है ना। ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन जो था बॉडी में, उसमें क्या है, डिस्टर्बशन हुआ, है ना। डिस्टर्बशन होने के वजह से बीपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। दैट टाइप ऑफ सिचुएशन जो रहती है उसको हम डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के जो हार्ट बीट रहते हैं उसकी एक रेंज रहती है, जैसे कि 60 to 100 एक रेंज है ना। बिलो द 60 अगर बीट्स होते हैं एंड अबोव द 100 बीट्स जाते हैं, तो ये क्या है, जो भी नॉर्मल रेंज थी बीट्स की वो क्या है, फ्लक्चुएट हुई। उस सिचुएशन को भी हम क्या कहेंगे, डिसऑर्डर, ठीक है। देन मूड चेंज। मूड चेंज यानी क्या, हेल्दी पर्सन का मूड कैसे रहता है, एकदम हैप्पी मूड रहता है ना। लेकिन एकदम से नाराज हो जाना, डिप्रेशन में जाना, है ना। देन एग्रेसिव हो जाना, दैट टाइप ऑफ, यानी नॉर्मल जो फंक्शन है बॉडी के उसमें क्या हुआ, डिस्टर्बशन। सो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, डिसऑर्डर। आई थिंक अभी आपको अच्छी तरह से पता हुआ होगा कि डिसीज यानी क्या होता है एंड डिसऑर्डर किसे कहते हैं, ठीक है। If you like this video, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.